ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक दमदार रिपोर्ट के बारे में। यस, इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो सिमिलर टाइप का रिपोर्ट में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। एंड उसमें आप लोगों को पता ही है अपग्रेडेशन यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती है, डेटा बदलता रहता है, तो रिपोर्ट भी हम लोग को अपडेट होते हुए देखने को मिल जाता है। ये रिपोर्ट किसके बारे में है एंड किसने प्रेजेंट किया है? दोस्तों ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया है नाइट फ्रैंक ने। यस दोस्तों, अभी ये नाइट फ्रैंक ने ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया है। देखा गया तो किस चीज़ के बारे में ये रिपोर्ट यूजुअली कहलाता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, राइट, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं या फिर किधर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स में हम लोग को पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि लग्जरी चीज़ों के चलते डील करती है। तो वही पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो इन स्टॉक्स को या फिर इन कंपनीज़ को या फिर इन सेक्टर को क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आया, जैसे कि आप मान लीजिए कि चलो आपको 10 करोड़ अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो आप कहाँ पे खर्च करना चाहोगे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएगी? लग्जरी आइटम्स की मैं बात करूँ। यस, पहले तो मेरे दिमाग में तो गाड़ी आ जाएगी, आपके भी आती होगी, या फिर कोई कहता होगा कि नहीं मुझे तो लग्जरी घर खरीदना है। किस लोगों के दिमाग में तो ज्वेलरी आ सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में कॉस्टली फर्नीचर आ सकता है, राइट, कुछ लोगों के दिमाग में महंगी घड़ियाँ आ सकती है। ऐसे ढेरों सारी चीज़ें रहती है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट इसी से रिलेटेड बातें यहाँ पे कहलाती है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखते भी है तो लोगों की आमदनी भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो इसके चलते लोग ज़्यादा खर्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं लग्जरी आइटम्स की ओर। कौन से ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं एंड कहाँ पे पैसा ज़्यादा जा रहा है एंड कौन से स्टॉक्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। इस रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा खास अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सबसे हाईलाइटेड पॉइंट सामने रखा हुआ है, वो है दोस्तों लग्जरी होम अपार्टमेंट, जो कि लग्जरी सिटी में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो आपको पता ही है सबसे हाईएस्ट लेवल का लग्जरी सिटी कौन सा है, तो मुंबई हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड मुंबई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो लग्जरी होम अपार्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, उसका पहले रैंक जो था वो 92 पे था। ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो वो अभी इंप्रूव होके 37th रैंक पे जंप कर चुका है। इतना ज़्यादा हम लोगों को लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड लोग खरीदते भी है। एंड ये जो रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली लग्जरी अपार्टमेंट की बात करें तो मुंबई बेस्ड रियल इस्टेट कौन सी कंपनियाँ हैं वो हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। मतलब स्टडी करना चाहते हो तो मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपकी मर्जी यहाँ पे, बट स्टडी करने के लिए कुछ तो एग्जांपल रखने पड़ेंगे। तो मुंबई बेस्ड कौन कौन से रियल एस्टेट कंपनी देखने को मिल जाती है? तो एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन अगर आपको स्टडी करना है तो ओबेरॉय रियल्टी, ये एक बहुत ही सुंदर कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी। आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेना, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत एक्सट्रीम रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर आपको पता ही है बहुत ही रोते रोते चलता है यहाँ पे। बीच में अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा राधा किशन दमानी, तो उन्होंने यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी से रिलेटेड कितने फ्लैट खरीदे थे? आई गेस 28 फ्लैट खरीदे थे उन्होंने। 1200 करोड़ के आसपास का रियल एस्टेट डील था। शायद से इंडिया में इतना बड़ा रियल एस्टेट डील कभी हुआ नहीं था। ओबेरॉय रियल्टी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा है। बीच में एक खबर के चलते डीबी रियलिटी के साथ ये गए थे ना, रीडेवलपमेंट के चलते जैसे वो खबर आई थी ना, फिर ये स्टॉक नीचे गिरा था। तब से लेकर अभी तक उसमें कमबैक देखने को नहीं मिला, बट स्टिल गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छी एक कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, ये तो हम लोग को आज के दिन तो सर्किट ही लग गया 20% का। एंड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो और भी जबरदस्त ये तेजी, मतलब 2 दिन में ही स्टॉक ने लगभग 30-35% के रिटर्न्स दिए। अगेन तेजी देखकर निवेश नहीं करना होता है। लोधा बिल्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो यस, इनमें इंटरनली खबर भी आ रही है कि ये और भी बड़े बड़े टावर्स यहाँ पे डेवलप करने वाले मुंबई साइड में, एंड खास करके साउथ मुंबई साइड में, साउथ बॉम्बे की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिमांड भी देखने को मिल रही है। एंड अलग अलग जो ब्रोकरेजेस रहते हैं उनकी कॉमेंट्री भी इस स्टॉक के प्रति हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बट है तो ये रियल एस्टेट वाली कंपनी, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। डिस्क्लेमर के साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा मेरे पास यहाँ पे बहुत ही पुराना लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग के हिसाब से 1 साल भी यहाँ पे हो चुका होगा, ज़्यादा नहीं है, बट येस डेफिनेटली कंपनी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एंड अभी मुंबई में हम लोग को जो इलेक्शंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस कंपनी के लिए प्ले कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में हम लोग को एमसीडी के इलेक्शन देखने को मिले थे, सिमिलर वे वैसे ही ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, तभी जाके ये कंपनी को मैं वापस एक बार कवर करूंगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि लग्जरी कार्स, राइट,
तो लग्जरी कार से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी है जो कि इसके साथ डील करते हैं, जिसका मतलब देखा गया तो ये जो शेयर है जस्ट अभी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, लैंडमार्क कार्स। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी की बात करें तो ठीक है, आईपीओ से लेकर अभी तक 19% के आसपास के रिटर्न्स बने हैं। रिटर्न्स देखकर तो डिसीजन लेना नहीं होता है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं, जाना है नहीं जाना है वो आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। बट येस, ये लग्जरी कार से रिलेटेड डीलिंग यहाँ पे करता है। देन बात करेंगे घड़ियाँ, महंगी महंगी घड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती है। सो ज़्यादा पैसा आने के बाद बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे हम लोग को खर्च करते हुए देखने को मिल जाता है उनको। तो इसके चलते आपको पता ही है कि इथॉस लिमिटेड, ये कंपनी आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। ये भी कंपनी हाल ही में ही मैंने छोटा सा क्वांटिटी खरीदा था, लॉस में ही है, ज़्यादा नहीं खरीदा था, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न ये था कि लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, तो इसके चलते लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड जो स्विस वॉचेस का कलेक्शन होता है वो भी इन कंपनीज के पास देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, ठीक है, आईपीओ से लेकर अभी तक 31% के रिटर्न है। देन उसके बाद अगर हम लोग कहें तो मार्केट फ्लैट चल रहा है, तो ये भी फ्लैट ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो स्टडी करने के लिए ये भी कंपनी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नो डाउट ज्वेलरी ये एक ऐसी चीज़ रहती है जहाँ पे आपका पैसा भी लगता है एंड देखा गया तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। हाँ, गोल्ड में डायरेक्टली करोगे तो अच्छा रहता है, ज्वेलरी में करने जाओगे तो चार्जेस लगते हैं, बट इसमें भी ज़बरदस्त हम लोग को खरीदारी होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड ज्वेलरी में अगर देखा गया तो अनडिस्प्यूटेबल प्लेयर है कौन सा, यस, टाइटन को आप चाहो तो आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड ज्वेलरी का कैसे रहता है कि शादी के लिए भी ज्वेलरी कलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके चलते टाइटन हम लोग को फोकस में रहती हुई देखने को मिल जाती है। अगर घड़ियों की बात करें तो टाइटन भी देखने को मिल जाता है। हाँ, उतने लग्जरी वॉचेस नहीं रहते हैं, एक ओके टाइप के वॉचेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसके चलते टाइटन भी आप मतलब जैसे मैंने कहा कि स्टडी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एंड वैसे तो देखा गया तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक में के लिस्ट में भी आ जाता है। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी जर्नी ऊपर ही रहती है। डेट फ्री कंपनी है, टाटा ग्रुप वाली कंपनी है, मैनेजमेंट सॉलिड है, रिजल्ट सॉलिड है। सो जब भी ये कंपनियाँ नीचे आती है आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड खास करके 5-5 साल में इनके जो रिटर्न्स भी रहते हैं वो मिड कैप क्वालिटी के रिटर्न्स रहते हैं, मतलब सेफ्टी के साथ रिटर्न्स। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जरूर आप चाहो तो टाइटन को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फर्नीचर, आप सभी लोगों को बीच में मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर भी प्रेजेंट किया था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही आमदनी उनकी बढ़ जाती है सो घर को अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, फर्नीचर में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी जिसका नाम है प्रीति इंटरनेशनल, ये भी कंपनी मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था। अगेन क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी आप चेक करोगे तो बहुत छोटी कंपनी है, अल्ट्रा माइक्रो कैप है, केवल 180 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा जीरो भी हो जाए, क्योंकि छोटे कंपनीज होते हैं ना, थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली कंपनी की अगर आप वेबसाइट चेक करोगे वहाँ पे कंपनी जिस आइटम के साथ डील करती है वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्टर बन जाता है। हाँ, नो डाउट कॉस्टली रहती है वो चीज़ें, बट जैसे मैंने कहा कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों में यहाँ पे हम लोग को पैसा खर्च करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी के इस वक्त के Q3 के नंबर्स बहुत शानदार थे, बट येस बाजार को नंबर इतने कुछ शानदार तो लगे नहीं, बिकॉज कोई नंबर्स मतलब नंबर्स देखा गया तो क्वार्टरली ईयरली डबल जंप थी, 100% की जंप देखने को मिली थी, बट मार्केट ने कोई थम्सअप नहीं दिया। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। मैंने वीडियो कवर किया था तभी शायद से ऊपर था, अभी आप देख सकते हो 5 दिन में तो ये आराम से हम लोग को और नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो इनमें फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, 70% के भी आराम से आप लोगों को फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। लोअर वॉल्यूम वाला स्टॉक है, अगर कोई बड़ा प्लेयर होगा अगर उसने माल बेच दिया तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे अटक भी सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको कोई छोटी कंपनी अच्छी लगती है तो SQSA वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट के साथ आप जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा दिया। एंड मैंने आपको ये भी टेक्निक बताई थी कि ऐसे कंपनीज में अगर आप जाते हो बिना डाइवर्सिफिकेशन जाना नहीं होता है। अगर आप एक ही कंपनी में ऐसे छोटे कंपनी में पैसा लगाते हो एंड अगर वो कंपनी डूब गई या फिर नहीं चली तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। सो ये भी फैक्टर आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली ये बार बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटी कंपनी है, बट येस इस फिलहाल इस वीडियो की थीम की अगर हम लोग बात करें, जो ये लग्जरी चीज़ें बाइंग यहाँ पे चल रही है, खर्चे यहाँ पे चल रहे हैं, इसके चलते ये भी कंपनी उसी रडार में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया। आप चाहो तो सरकार की वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कल के दिन हम लोग को डेटा देखने को मिला था, GST कलेक्शन 12% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लगभग 1.5 लाख करोड़ का हम लोग को ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्शन फेब मंथ का होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस चल रहा है बिजनेसेस, इसका अर्थ ये है कि जोरदार यहाँ पे चल रहे हैं। एंड इसके चलते खर्चे भी हम लोग को अच्छे खासे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ, किसी भी शेयर को ब्लाइंडली कॉपी यहाँ पे नहीं करना है। स्टडी करने के लिए सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।